पर विराजित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, राष्ट्रीय शिक्षक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक श्रीमान बिंबाराम जी भाई साहब, श्रीमान महेंद्र जी कपूर साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी शिक्षक भाइयों बहनों और मित्रों, मैं सफलतम शिक्षक सम्मेलन के लिए आप सब लोगों को बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सफलता के उच्च शिखर को छुए। भाइयों बहनों, आप सब लोग राष्ट्र के निर्माता खड़े करते हो, अच्छे नागरिक बनाते हो और उनको समाज के लिए देते हो। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि और अच्छा बनाने के लिए हम सब लोगों को अपने आप को छात्रों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा, ताकि हमारा अनुसरण करके सब बच्चे संस्कारवान विद्यार्थी बने और संस्कार युक्त जो शिक्षा होती है वो देवत्व की ओर ले जाती है और संस्कार विहीन शिक्षा पशुओं की ओर ले जाती है। इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छे नागरिक बनाने के लिए, अच्छे विद्यार्थी बनाने के लिए हम सब लोग इच्छाओं का दमन करते हुए विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। नमस्कार, जय हिंद। राष्ट्रीय के प्रदेश महासमिति अधिवेशन में पधारे आप सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि अब से 1 घंटे पहले आपके मन में क्या विचार था। आपके मन में विचार था कि 11:30 बजे आना था, 12:30 बज गए, गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी में आप बैठे थे, तो आपकी वो पुकार क्यों, गुरु जो पुकार करते हैं तो ऊपर वाला भी सुनता है। और गुरु जी ने कहा कि गर्मी पड़ रही है तो मेरे आने से पूर्व व्यवस्था कर दी कि आप आराम से बैठो, सर्दी को मैं हल लेता हूँ। तो ऊपर वाले ने सर्दी हल ली और मौसम बड़ा सुहाना कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ गुरुओं के मन का भाव ऊपर वाला भी समझता है और हम उस भाव से काम करते हैं कि हमारा जो कार्य है शिक्षण का वो सबसे बड़ा कार्य है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुझे ये जानकर खुशी है कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय शिक्षा, शिक्षार्थी और राष्ट्र हित के चिंतन को सर्वोपरि ध्यान रखने वाला ये संगठन है। आप सभी का समर्पण, निष्ठा ही राजस्थान के उज्जवल भविष्य का आधार है। आप शिक्षक का कार्य तो करते ही हैं, लेकिन इस राष्ट्र को और प्रदेश को मजबूती देने का काम भी आप कर रहे हैं। शिक्षक और सक्षम नागरिक ही किसी राष्ट्र की प्रगति का आधार होते हैं और आप लोग जो शिक्षा के जरिए राष्ट्र का निर्माण में प्रमुख अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप शिक्षार्थियों में राष्ट्रीय भावना का संचार करते हुए अपने देश के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराते हुए और देश के प्रति समर्पित कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने के लिए प्रेरित करने का काम आप सभी करते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में शिक्षक का महत्व सर्वोपरि रहा है। हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष स्थान है। गुरु के बिना जीवन अधूरा माना गया है। संस्कृत में कहा गया है, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरुदेव परम महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ज्ञान के गोविंद हैं। गुरु एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं। गुरु एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा नागरिक जो राष्ट्रीयता की भावना से और प्रमुख नागरिक की स्थापना करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, गुरु की भूमिका, गुरु गोविंद घरे का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताए। आप उस भूमिका में काम करते हैं और मुझे इस बात का
मुझे इस बात का गर्व है कि हमारा ये शिक्षक संघ राष्ट्रीय हमेशा राष्ट्र हित में, समाज हित में और राष्ट्र को मजबूत बनाने के हित में काम करता है। एक शिक्षक अपने शिष्य का मित्र भी है, मार्गदर्शक भी है और प्रेरणा स्रोत भी होता है। विद्यार्थी स्कूल में जो सीखते हैं वो उन्हें परीक्षा पास करने में मदद करने के साथ ही उनके जीवन को दिशा देने का भी काम करते हैं। गुरु से ही शिष्य उन मूल्यों को आत्मसात करता है जो उसे एक अच्छा इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का, शिक्षक एवं छात्रों में नैतिक मूल्य, अनुशासन, सहिष्णुता, जिज्ञासा और सकारात्मक दृष्टिकोण का समावेश करता है। वह उन्हें टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक भी बनाता है। उनमें सहयोग, समावेशता और राष्ट्रीयता का भाव जगाने का काम भी करता है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे एक बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर जिस तरह का भाव हम भरते हैं वो आगे चल के उन्हीं भावों पर चलता है। छोटे से बाल्यकाल का जीवन होता है, उस बात जो वो बात गुरुजी कहते हैं तो उसके जहन में बैठती है और वो जीवन पर्यंत तक वो गुरु की भाषा, गुरु की वाणी और गुरु का ज्ञान जीवन पर्यंत उसके काम आता है। शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी रुचि, प्रतिभा को पहचानने में मदद करता है, उन्हें भविष्य के लक्ष्य को निर्धारित करने में सहयोग देता है। आज रोजगार प्राप्त करने में कौशल विकास बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को विद्यार्थियों में रचनात्मक, संचार कौशल, टीम वर्क जैसी सॉफ्ट स्किल विकसित करने का काम करता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि गुरु का ज्ञान जिस तरह से भवसागर को पार कराने का काम करता है, मनुष्य के जीवन में वो काम गुरु का स्थान है, तो हर रास्ते को दिखाने का काम करता है। विद्यार्थियों में महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मक और समस्या समाधान, कौशल विकास करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लाई थी, जिससे नागरिकों का विकास हो सके, रोजगार उन्मुख शिक्षा उनको मिल सके। आगे हम किस तरह से इस भयावह समय में किस तरह से हम हमारी शिक्षा के माध्यम से हम उन्नति कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से करेंगे। ये शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में नया अध्याय शुरू करेगी। ये नीति शिक्षा प्रणाली में रोजगार उन्मुख बनाने, विद्यार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने और उन्हें वैश्विक नागरिक बनने के लिए तैयार करेगी। मुझे विश्वास है कि NEP 2020 के सफल क्रियान्वयन में भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। शिक्षा की नीति की सफलता की जुड़ी है। इस महत्वपूर्ण बदलाव को लाने में आप सभी का सहयोग आवश्यक है। शिक्षक को नई शिक्षण विधियों को अपनाने और छात्रों में कौशल विकास विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत के शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार हो रहे हैं। 2014 के बाद देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 10 साल पहले देश में 13 IIM थे, आज वह संख्या बढ़कर के 21 हो गई है। आज देश 23 IIT है देश में। 10 साल पहले की तुलना में आज करीब 3 गुना यानी कि 22 एम्स है। 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या करीब 2 गुनी हो गई है। आज हमारे प्रमुख संस्थानों में कैंपस विदेशों में खुल रहे हैं। इसी साल आबू धाबी में IIT दिल्ली का कैंपस खुला है। तंजानिया में भी IIT मद्रास का कैंपस शुरू हो चुका है। प्राचीन समय में भारत शिक्षा का महान केंद्र था। यहाँ के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में विदेशी शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं उनमें आपको झलक देखने को आपको मिलती होगी। जिस तरह की झलक 2014 के बाद देश के अंदर आई है, यही नहीं क्या हमारा गरीब कल्याण हो या हमारा विकास हो
या सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, ये आप देख रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक आप परिवर्तन देख रहे हैं, जिस तरह से देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर परिवर्तन हो रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज भारत फिर से विश्व गुरु बनने के लिए आगे अग्रसर हो रहा है। राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राज्य में सरकारी स्कूलों की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने, शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दे रहे हैं। हमने प्रदेश के अंतरिम बजट में सभी वर्गों का तथा शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से अल्प आयु वर्ग, लघु सीमांत बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र और छात्राओं को केजी से पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का काम हमने छात्राओं के लिए किया है। हमारे राज्य के युवा और शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के प्रकाश में दुनिया के कदम से कदम मिलाकर चले, ये प्रदेश सरकार का प्रयास रहेगा। शिक्षक संघ का दायित्व है वो शिक्षकों के हितों साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी कार्य करें। आज के डिजिटल युग में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। शिक्षकों के रूप में हमारा दायित्व है कि हम समय के साथ तालमेल बिठाते हुए न केवल स्वयं को अपडेट रखें, बल्कि शिक्षा प्रणाली में भी सार्थक बदलाव लाने का प्रयास करें। आज की तकनीकी विकास के साथ साथ शिक्षण विधियों में भी बदलाव लाने की जरूरत है। शिक्षकों को नई तकनीकी डिजिटल शिक्षा पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बारे में नियमित नया ज्ञान हासिल करना होगा। छात्रों को रस्ते की शिक्षा से हटाकर वैचारिक विश्लेषणात्मक शिक्षा का प्रदान करनी होगी। आप सभी राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र कार्य में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मुझे ये भी विश्वास है कि शिक्षक जिस तरह से काम करते हैं, मेरे पास मांग पत्र भी आया है, आप निश्चिंत रहिए। समय समय पर हम आपके विचार भी लेते हैं और अभी हमारा बजट का आने वाला है। बजट में भी हमने शिक्षकों को और अपने प्राध्यापकों को बुलाया है। आपके अनुभव भी हमने उसमें लिए हैं। आप हमारे बजट के अंदर शिक्षा के गुणात्मक कैसे कर सकते हैं और हम आगे क्या कर सकते हैं, ये हमें खुले रूप से खुले मन से आपसे हमने सुझाव मांगे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप भी अपने सुझाव कीजिए, क्योंकि अच्छा सुझाव कोई भी दे सकता है जो राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी सरकार शिक्षक और शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए प्रतिबद्ध है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, राजस्थान हमारा आगे बढ़े, विकसित राजस्थान बने, विकसित भारत बने। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके विचार जो आपने मेरे को कुछ शिक्षक समूह के माध्यम से कुछ मेरे को बताया है, निश्चित रहिए हम आप सब मिलकर के राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करें। आपकी समस्या नहीं है, वो हमारी सरकार की समस्या है। निश्चित रूप से हमारी सरकार आपकी समस्याओं को अपनी समस्या मानते हुए उनको निराकरण के लिए आपको विश्वास दिलाती है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, नागरिक के साथ साथ हम शिक्षक हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ती है। हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका रहे, हमारी सकारात्मक भूमिका रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप सब देखते होंगे, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके पड़ोस में किसी भी तरह का कोई भी नागरिक ऐसा रहता है जिसको आवश्यकता है। क्योंकि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो उन्होंने हमें बताया, उनके सिद्धांत और आधार पर चलने वाले हैं। आपने देखा होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वे व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उसको किस तरह से आगे ला सकते हैं, वो कैसे समाज के साथ आगे की लाइन में आ सकता है। हमारा प्रयास रहे कि उनको आगे लाने का काम करें। ऐसा अगर कोई भी भाई बहन हमारा है तो उसको आगे लाएं। किसी भी तरह की उसको परेशानी है
क्योंकि सरकार की, केंद्र की और राज्य की इतनी योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं का लाभ उसको मिले, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। उन्होंने इस देश के लिए, एक देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने कहा था, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, जिन मूल्यों को लेकर के हुआ था, जिस आधार पर हुआ था, क्योंकि जब देश आजाद हो गया, पहली अंतरिम सरकार बनी थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी उसमें उद्योग मंत्री थे, लेकिन उस उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि उनको लगा जिन हमारे महापुरुषों ने, जिन हमारे आजादी के दीवानों ने जिस लड़ाई को लड़ा था और उस देश के लिए लड़ा था, देश को दिशा देने के लिए लड़ा था, और उनको लगा कि देश उस दिशा में नहीं चल रहा है या तुष्टीकरण के आधार पर चल रहे हैं। और जब धारा 370 कश्मीर के अंदर लगाई गई थी तो उन्होंने सबसे पहले विरोध किया। मैं कहना चाहता हूँ, वो बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने ये अपना दृढ़ निश्चित किया कि देश की एकता और अखंडता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, और उन्होंने ये कहा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और उन्होंने वो उठाते हुए कश्मीर के अंदर कूच किया, कश्मीर उनको गिरफ्तार कर लिया, रहस्यमय ढंग से उनका बलिदान हो गया। आज हम उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, देश के गृह मंत्री जी ने पूरा किया। उस धारा 370 को 5 मिनट के अंदर हटा करके देश को धारा 370 से मुक्ति दिलाने का काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना, देश की एकता और अखंडता की भावना, राष्ट्र को हम किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, ये आपके अंदर कूट कूट के भरी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन हमें हमारे राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। हम पहले राष्ट्र को मानते हैं, बाद में हमारे संगठन को मानते हैं, और व्यक्ति को हम तीसरे स्थान पर मानते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, राज्य सरकार हर काम के लिए निश्चित रूप से दिन रात मेहनत करते हुए हमारे सभी मंत्रीगण, हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। आपके अच्छे अच्छे सुझाव अगर हमें आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार को भी ताकत मिलेगी। आपके विचार आएंगे तो ताकत मिलेगी, हमारे काम का प्रचार भी होगा, उससे भी ताकत मिलेगी। आप अगर हमें थोड़ा सा सहारा देंगे तो आपके विचार के अनुसार, आपकी नीति के अनुसार ये राजस्थान बन पाएगा और ये देश बन पाएगा। हम विकसित राजस्थान बनाने में, विकसित भारत बनाने में, एक मजबूत राजस्थान बनाने में, एक मजबूत राष्ट्र बनाने में आप सभी का एक कदम हमें बहुत उपयोगी रहेगा और आप उसमें बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेंगे। आज इस कार्यक्रम में आप सभी ने मेरे को बुलाया, मेरे को मान और सम्मान दिया। निश्चित रूप से मैं सभी गुरु जी का, मंच पर विराजमान सभी का निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ कि आपने सभी ने बुलाया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ अंत में कि हमारा हर काम राजस्थान के हित में होगा, हमारा हर काम राजस्थान को मजबूत करने में होगा। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ, पिछली सरकार के जो काम थे वो आपने अच्छी तरह से देखे हैं, जिस तरह से जितना भार हम पर बढ़ा के गए हैं, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, जिस तरह से उन्होंने हमारी सरकार में कर्जा छोड़ा है। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वादे किए हैं, निश्चित रूप से उन वादों को हम पूरा करेंगे। चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारे मजदूर हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारी महिला हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र का होगा, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार में आते ही कई काम किए हैं, आगे भी हम करने वाले हैं। आपके सामने इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सरकार आपकी सरकार है, आपके सुझाव हमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक सुझाव दीजिए, इस सरकार को मजबूती प्रदान करिए, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करिए और इस हमारे राजस्थान को मजबूती प्रदान करने का काम करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, आप कितना मौसम है, अभी थोड़ी पहले गर्मी थी, भाई साहब कह रहे थे कि आप आए जैसे ये तूफान आया, मैंने तूफान के बाद ही बारिश है, तूफान के बाद ही बारिश है। आप चिंता मत करिए, बारिश भी आएगी और बारिश आएगी तो राजस्थान के अंदर हरियाली छाएगी और हरियाली छाएगी तो हम राजस्थान को पर्यावरण मुक्त करेंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि आप सभी से भी मैं अनुरोध करता हूं कि एक माँ के नाम का
एक पेड़ आप अवश्य लगाएंगे, एक वृक्ष लगाएंगे, उसकी परवरिश भी करेंगे। आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, आप भी अपनी अपनी माता जी के नाम एक वृक्षारोपण करेंगे, जिससे हमारे राजस्थान का पर्यावरण ठीक प्रकार से हो सके, देश का पर्यावरण ठीक प्रकार से हो सके। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से भयावह युग में हमारी नदियां सुकुड़ती जा रही हैं, पर्वत छोटे होते जा रहे हैं, हमारे वृक्ष कटते जा रहे हैं, जंगल छोटे होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से आगे के जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ी के जीवन के लिए हम सबको पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हम सबको एक पेड़ लगाना है। वैसे तो 5 पेड़ का आह्वान करना चाहता हूं मैं तो, लेकिन एक माँ के नाम से पेड़ जरूर आप वृक्ष लगाओगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। पुनः आप सभी को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।